गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 15 का एक्सरसाइज करते हैं। सारे श्लोक हमने समझा दिए। अब कस्मश्चित् विरलाय जनाय कः रस रोचते, कोई भी एक्सेप्शनल व्यक्ति को कौन सा रस अच्छा लगता है? तो पहला इसका आंसर है पहला का ग, विभत्स रस। पहला का ग, विभत्स रस। फिर है आर्षेण संस्कारेण संस्कृताय जनाय कीदृशी वाणी रोचते, तो आर्ष के संस्कार ऋज्वी वाणी रोचते। कैसी वाणी अच्छी लगती है? ऋज्वी वाणी, सीधी वाणी अच्छी लगती है। दूसरा का ह, तीसरा में परस दुर्गुणानुवाद कस्मै रोचते, दूसरे की दुर्गुणानुवाद करना ईर्ष्याग्रस्त है। क, ईर्ष्याग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनको दूसरों का दुर्गुण करना अच्छा लगता है। स्नेह पूर्णाम अपि वाणीम के भावयितुं न पारयन्ति, स्नेह पूर्ण वाणी भी किसे अच्छी नहीं लगती है। मंदाह, जो मंद बुद्धि वाले हैं उन्हें अच्छी नहीं लगती है। एक वाक्य में उत्तर देना है। सेकंड में कर्कशां वाणी कः कस्मै वदति, कर्कश वाणी कौन किसको बोलता है? यह जरः दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवका भवति, यह जरः दुर्व्यसनरतः अलसः च भवति। उसके बाद यहाँ से जोड़ देना है जो क्वेश्चन में दिया है। तस्मै कर्कशं वाणी वदति, कौन किसको बोलता है? कर्कशा वाणी कौन किसको बोलता है? यह जरा दुर्व्यसनरतः अलसः च सेवका भवति, तस्मै तस्य अधिपः, तस्मै तस्य अधिपः कर्कशा वाणी वदति। दूसरा, ईर्ष्याग्रस्ताय स्वस्य किम रोचते, ईर्ष्याग्रस्त को कौन क्या अच्छा लगता है? ईर्ष्याग्रस्तस्य स्वस्य, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, किम की जगह दुर्गुणानुवाद, एक शब्द में रहेगा तब आप इतना लिखिएगा। अभी आप 9th क्लास के हो तो इतना समझ में आती है बात कि ईर्ष्याग्रस्ताय स्वस्य दुर्गुणानुवादम रोचते। स्वस्य दुर्गुणानुवाद नहीं, स्वस्य गुणानुवाद, दूसरे की दुर्गुणानुवाद, अपनी तो गुण की बखान। स्वस्य मतलब अपना क्या अच्छा लगता है? अपना गुणानुवादम रोचते। और जब परस से रहेगा तब दुर्गुणानुवाद, पर मतलब दूसरा, तो दूसरे की दुर्गुणानुवाद, दुर्गुण मतलब कि उसकी बुराई अच्छी लगती है, और स्वस्य गुणानुवाद, अपनी बुराई अच्छी लगती है। के हितम अपि अनुशासनम न सहन्ते, कौन? केचन असूयकाः, असूयकाः अनुशासनम न सहन्ते। सभायां कीदृशं वक्तव्यं, सभायां सामंजस्यं वक्तव्यं,
सभा में कैसी बात बोलनी चाहिए, सामंजस्य से बैठा कर बोलना चाहिए। तो सभायाम देखो सामंजस्य, सामंजस्य ऐसे च का आधा य और ज, इसमें अच्छे से लिखना। सामंजस्य कीदृशी वाणी, सामंजस्य वाणी प्रयुक्त वक्तव्यम। जनानाम आनंदयितुम कीदृशी वाणी प्रयुक्तव्या, लोगों को आनंद के लिए कैसी वाणी बोलनी चाहिए। संस्कृता वाणी एवं सत्यता प्रयोक्तव्यम। जनानाम आनंदयितुम कीदृशी के जगह केवल देना है संस्कृता वाणी एक, संस्कृता वाणी एक प्रयोक्तव्या। संस्कृता वाणी एव प्रोक्तव्या। ठीक है। रोचते, रोचते ये हमने आपको लास्ट क्लास में करवाया भी था। रोचते रुच धातु है और लट लकार है। अर्हति, अर्हति में सप्तमी आरहत का लंग लकार का रूप बनाना है। अरोचत आरहत, तीसरा का पहला अरोचत, दूसरा आरहत। इसमें क्या है, लंग लकार का रूप, पास्ट टेंस का रूप कैसा होता है, अपठत अपठताम। अगर आपने याद किया हो तो एक मैं बार बार बोलती हूँ कि एक याद करना ही है। सहंते तो हो गया असहंत, असहंत, अपार्यंत, अपार्यंत। इसमें आप ध्यान दोगे कि लंग लकार में अ वाले वर्ड होते हैं, लेकिन याद करना होगा अगर गलत न हो जाए। जैसे कि पट का अपठत होता है, अकरोत होता है। इस तरह यहाँ पे इन शब्दों का ये आंसर है। ठीक है, आप लोग इतना कॉपी कीजिए जल्दी से। फोर्थ वन, निम्नलिखिता नाम पदानाम समास प्रकरणम लिखतम। हास्य रस, हास्य रस, रस कैसा है, हास्य रस है। हास्य रस मैं रब कर देती हूँ। देखो फोर्थ का है, डिसोल्यूशन में क्या हो जाएगा, हास्यस्य, हास्यस्य रसः। यहाँ पे स्य जब भी लगा तो षष्ठी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो विभक्ति का चिन्ह जहाँ भी आएगा, मैं बार बार बोलती हूँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। और जब आपने फाइंड कर लिया कि षष्ठी है तो षष्ठी यहाँ जोड़ दीजिए, षष्ठी तत्पुरुष। दुर्व्यसन रतः, जो दुर्व्यसन में रत हैं, दुर्व्यसनेषु रतः। दुर्व्यसनेषु, दुर्व्यसन में रत, दुर्व्यसनेषु रतः। यहाँ पे सु वाले शब्द कहाँ से आए, सप्तमी विभक्ति से। तो सप्तमी तत्पुरुष, ये भी तत्पुरुष हो गया। आपने विभक्ति फाइंड कर लिया, इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। थर्ड में है सुरुचिपूर्णः, सुरुचिपूर्णः, सुरुच्या पूर्णः, सुरुच्या पूर्णः, सुरुच्या पूर्णः, सुरुचि से पूर्ण, तो तृतीया तत्पुरुष।
तत्पुरुष। सर्व मनोरमा, सबको मनोरम लगने वाली, सबको अच्छी लगने वाली। सर्वेभ्यः मनोरमा। चतुर्थी तत्पुरुष। यहाँ पे सारे तत्पुरुष के ही उदाहरण हैं। शब्द रूप में रिक्त स्थान ही पूर्यतः। अब शब्द रूप अगर आपने याद किया होगा, स्थालिका, स्थालिका का स्थाल्य वर्ड है। स्थालिका मतलब कि ये हो, स्थाली, स्थाल्य, स्थाल्य। स्थाली, स्थाल्य, स्थाल्य। यहाँ सेम वैसे ही एक वचन ये लिख दीजिएगा, द्विवचन एंड बहुवचन। सेकेंड वन है रसयति, रसयति, रसयतः, रसयन्ति। इजी है। थर्ड वन भवति, भवतः, भवन्ति। भवति, भवतः, भवन्ति। पारयन्ति, पारयति, पारयति, पारयतः, पारयन्ति। फिफ्थ वन रोचते, रोचते, रोचेते, रोचन्ते। रोचते, रोचेते, रोचन्ते। ठीक है। इसका रूप अलग देखिए, सब ती ता अंति है। ये ते, एते, एंते ऐसे क्यों है? क्योंकि ये आत्मनेय पद का रूप है, ये चारों परस्मयी पद का रूप है। रोचते, रोचेते, रोचन्ते। स्थाली, स्थाल्यौ, स्थाल्य। मृगः, मृगौ, मृगा। कर्कशां, परिवारे।
परिवारयोः परिवारेषु, ये सप्तमी का हो गया। और कर्कशाम, कर्कशे कर्कशः, कर्कशे कर्कशः। ये 5 का है, ये 6 का है। दिस इज 5, दिस इज 6। 7th में है दैट थिंग विच वन लाइक्स, यद वस्तु यद वस्तु एकस्मै रोचते। पहला, यद वस्तु एकस्मै रोचते। दूसरा, पीपल हैव डिफरेंट लाइकिंग, जनः जनेषु भिन्ना भिन्ना रुचि भवन्ति। लोगों में भिन्न भिन्न, जनानां भिन्नः रुचयः भवन्ति। जनानां भी आप देख सकते हो लोगों में, और जनेषु, जनेषु या जनानां, जनानां दोनों सही है। जनानां भिन्ना भिन्नः भिन्नः रुचयः भवन्ति। यहाँ पे आप उत्पन्न विभक्ति में आप पढ़ोगे कि रुच के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए जनानां। रामानाम जैसे है राम रामो रामा रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रमे रामाय रामाभ्याम रामो, तो जनानां, जना है ना, तो जनानां षष्ठी विभक्ति। रुच धातु के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जनस्य जनयोः जनानां, रुच धातु के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए जनानां, नॉट जनेषु। ठीक है, और ऐसे बनाने में आप जनेषु लिख सकते हो, ऐसे ऑब्लिक देके आप दोनों दे सकते हो, बट जनानां, इससे आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि रुच धातु, इसने उत्पन्न विभक्ति का इसको ज्ञान है, रुच धातु के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। इवन सुभाषिता कैन नॉट प्लीज, सुभाषिता अपि न संतोषयति। अपि न संतोषयति। Some people are envious, केचन जनः असूयकाः भवन्ति। केचन जनाः असूयकाः, जना है, पीपल प्लूरल है, और यहाँ पे इसको भी प्लूरल बना दिया असूयका, तो क्रिया भी जो है, वर्ब भी प्लूरल में हो जाएगा, भवन्ति। पीपल आर नॉट जीनियस, जनाः विचक्षणाः न भवन्ति। जनाः विचक्षणाः न भवन्ति।
ठीक है। सब्जेक्टिव आई होप कि आप लोग कर लोगे अपने आप, और जो जितने ग्रामर हैं सारे मैं करवा दूंगी, समझा दूंगी अच्छे से। कुछ क्वेश्चन आंसर है। हु लाइक सॉफ्ट एंड सिंपल वर्ड? हु लाइक soft and simple word? The person who is influenced by ancient says like soft and simple word. Like soft and simple word. Second one is, what does the invoice person like? What does the invoice person like? The invoice person likes the description of his good quality. Description of his good qualities and of the bad qualities of others. Who cannot feel a loving speech? Who cannot feel a loving speech? इसे अच्छा नहीं लगता है। The dull and ignorant person, cannot appreciate, a loving
स्पीक। फोर्थ में है हाउ शुड वन स्पीक इन द असेंबली। हाउ शुड वन स्पीक इन द असेंबली। How should one speak in the assembly? According to the great sad Manu, according to the great sad Manu, one should speak sensibly one should speak sensibly in the assembly. One who does not speak or speak adversely is a sinner. One who does not speak or speak adversely is a sinner. Okay? इस तरह से ये चैप्टर 15 का पार्ट 2 में हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी कुछ इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आप लोग थॉरोली जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उसको निकालना मुश्किल है। चलो।